बिहार के बाद अब बंगाल में भी जिहादियों का फिलिस्तीनी प्रेम देखने को मिला। बता दें मुर्शिदाबाद की ये घटना है, जहां पर मुर्शिदाबाद में मुहर्रम के जुलूस में जिहादियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिहादियों के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा फहराने का वीडियो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर अपलोड किया। उन्होंने पूरी घटना की जांच की मांग करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक और जिला पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शुवेंदु अधिकारी ने लिखा है कि बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे से प्रेरित है, जिसका जिक्र ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथ ग्रहण के दौरान किया था। साथ ही कहा गया है कि यह घटना देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सीएम ममता के गढ़ में जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बहरामपुर की एक घटना है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में फिलिस्तीनी का झंडा फहराया गया है। मुहर्रम पर लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जिहादियों ने ये झंडा फहराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, शुवेंदु अधिकारी के द्वारा, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, और ये झंडा फिलिस्तीन का जो लहराया गया है, ये सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान देखने को मिला है। संगीता जी हमारे साथ जुड़ गई है पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। संगीता जी, मुहर्रम के जुलूस के दौरान कई ऐसे राज्यों की तस्वीर सामने आई है, फिलिस्तीन का झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। बहरामपुर जो कि ममता का गढ़ है, वहां पर भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। मुख्य बाजार का ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। क्या कहना है अब बीजेपी की तरफ से, क्या मांग कर रहे हैं जब इस तरह की हरकत जो है वो की जा रही है मुहर्रम के दौरान? तो देखिए बागिशा, हमने इसके पहले भी देखा था कि किस तरह से बिहार के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद देखिए फिर एक वीडियो जो कि बीजेपी के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। और इसी का वीडियो जब उन्होंने पोस्ट किया, जिसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर लगातार यह वीडियो वायरल हो रही है। और ये वीडियो देखिए मुर्शिदाबाद जिला के बहरामपुर की बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद जिला ये वही जगह है जहाँ पर जब रामनवमी का जुलूस निकाला गया था, रामनवमी के जुलूस के दौरान भी यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी और पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हुए थे। और देखिए मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर फिलहाल अभी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। और देखिए मुर्शिदाबाद में ही इसके पहले हमने देखा है कि किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से वहां पर जो है मंदिरों को तोड़ा जाता है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब मंदिरों को तोड़ा गया है। इसी मामले पर देखिए शुवेंदु अधिकारी ने जो है पुलिस से मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं इन्हें रोका जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिलिस्तीन का झंडा जो लहराया जा रहा है, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग की है शुवेंदु अधिकारी ने। और साथ ही मैं आपको यह बता दूं बागीशा कि इसी मामले को लेकर अब देखिए बंगाल में राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। इसके पहले हम देख रहे थे बंगाल में किस तरह से जो चुनाव के दौरान हिंसा हुए थे, इसको लेकर जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो कई लोगों को, जो हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, इसको लेकर वो राज्यपाल के पास जाते हैं। फिर एक बार आप देखिए जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के खिलाफ और जो शासन प्रशासन है उनके खिलाफ बोलने का एक सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। और इसी को लेकर देखिए फिलहाल अभी बंगाल की राजनीति पूरी तरह से सरगर्मी पर बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए ममता के गढ़ का ये पूरा मामला है। विपक्ष के जो नेता है लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या उन लोगों को चिन्हित किया गया है? क्या उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है? कौन है ये जो कि फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं? क्या कोई पहचान हो पा रही है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है और इसमें किसी प्रकार की फिलहाल अभी तक जो जानकारी आई है इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उससे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको बागीशा मैं यह भी बता दूं कि मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंदू कम है, जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। हिंदू वहां पर मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है फिर एक बार जो है
एक जो है धर्म का मामला फिर से एक बार सामने आएगा कि हाँ, किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस तरह से जो बाहर जैसा कि इसके पहले भी हमने देखा कि बिहार में किस तरह से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। फिर एक बार पश्चिम बंगाल से वही तस्वीर सामने आती है। अगर इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है आने वाले समय में हम बीजेपी की तरफ से एक फिर से एक प्रदर्शन देखेंगे, क्योंकि देखिए कि हिंसा को लेकर भी बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है बीजेपी को। तो ये जो मामले सामने आए हैं, जिस तरह से वीडियो सामने आया है, इसको लेकर देखिए जहां एक और पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रही है और जगह-जगह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो बीजेपी को भी कहीं न कहीं वर्तमान सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। बीजेपी अब वर्तमान सरकार को घेरने के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को भी एक सवाल के घेरे में खड़े कर रही है और साथ ही बीजेपी का कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट देने के लिए संगीता जी। तो बंगाल की ये घटना है। बंगाल के बहरामपुर में फिलिस्तीन के झंडे मुहर्रम के जुलूस के दौरान लहराए गए। सीएम ममता के गढ़ में जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मुहर्रम पर लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को लेकर अब शुवेंदु अधिकारी, जो कि विपक्ष के नेता है, बीजेपी के नेता है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और ये कहा है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के बयान के बाद जब जय फिलिस्तीन के नारे लोकसभा में ओवैसी ने लगाए थे, उसी के बाद से अलग अलग राज्यों में जो मुसलमान हैं वो मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है ओवैसी से काफी प्रेरित हैं ये सभी मुसलमान, और इसीलिए ओवैसी के समाज से आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेरित तो होंगे ही। फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन के नारे लगाने के बाद अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हर रोज हम आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुहर्रम के दौरान ये लोग किस तरह से तांडव मचा रहे हैं, किस तरह से फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने बंगाल के बहरामपुर की तस्वीर है, मुर्शिदाबाद के बहरामपुर की। ममता का गढ़ है, ममता बनर्जी का, उनके गढ़ में इस तरह की तस्वीर यदि आती है तो कहीं न कहीं आश्चर्य होता है कि जिहादियों के हौसले कितने बुलंद है। बावजूद इसके ममता दीदी इस वीडियो पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है।